आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओह, अरे मजा आ गई यार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने कहानी पढ़ी है ये इसने मेरे होश उड़ा दिए। और मैंने अभी तक ऐसा इतना शातिर दिमाग अभी तक मैंने देखा नहीं। 17 साल बाद पता चला मर्डर किसने किया, वो भी अगर ये 3-4 मर्डर करके रुक जाते तो शायद कभी किसी को पता ही नहीं चलता। जॉली थॉमस लगातार एक के बाद एक 6 मर्डर किए। 6 मर्डर, 17 साल तक मर्डर करती रही। आखिरी जो मर्डर था वो 2016 में हुआ और पहला मर्डर 2002 में हुआ। एक काम करते हैं, पहले कहानी जानते हैं, ठीक है ना। कहानी केरल की है। कूडाथाई विलेज, थॉमस फैमिली यहां पे रहती थी। पिताजी टॉम, पिताजी नहीं, टॉम और अनम्मा का एक परिवार था। रोजो, रेंजी और रॉय, ये 3 बच्चे थे टॉम और अनम्मा के, ठीक है। रोजो जो था वो पढ़ने में अच्छा था बहुत, अमेरिका सेटल हो गया। टॉम यहां पे थॉमस मतलब रॉय जो है वो यहीं पे ही काम करता था और रेंजी जो है वो बगल में रहती थी। तो एक बच्चा अमेरिका में था और बाकी दोनों यहां पे कूडाथाई में ही रहते थे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, परिवार अच्छा था। पिताजी स्कूल में थे, पैसे वाला परिवार था, प्रॉपर्टीज बढ़िया थी, ज्यादा थी परिवार की। और आपको पता है कि केरल में क्रिश्चियनिटी, वहां पे क्रिश्चियंस काफी ज्यादा, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स काफी ज्यादा है। तो सब बढ़िया चल रहा था। यहां पे एक चर्च भी है। अब ये चर्च बड़ा ही प्यारा है, ठीक है ना। और ये चर्च जो है यहां पे लोग आते हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, सब बढ़िया है। अब 1997 बड़ा बेटा रॉय, उसको प्यार हुआ। किससे प्यार हुआ? प्यार हुआ उसको जॉली से। जॉली से प्यार हुआ, दोनों ने शादी कर ली। उस समय जॉली जो थी वो 20-25 साल की थी। तो दोनों ने शादी कर ली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। खूब धूमधाम से शादी हुई। जो घर था वो 3 फ्लोर का रोजो का ही था। रोजो समृद्ध था, अमेरिका में ही सेटल्ड था। अमेरिका चला गया था, बाद में चला गया था अमेरिका। अब अनम्मा जो है, अनम्मा जो रॉय की माता जी और जॉली की सास, चलती उनकी थी पूरे परिवार में, बढ़िया अच्छे से चल रही है, मस्त चल रही है। जो वो बोलती थी वो होता था। और जो रॉय था वो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था अपने माता पिता की। अपने पिताजी से, टॉम से वो बहुत ही ज्यादा क्लोज था, सुपर क्लोज। 2002 में एकदम से अप्रैल के महीने में एक दिन जो अनम्मा है उनको बेचैनी होने लगती है एकदम से। और जैसे ही उनको बेचैनी हुई, घबराहट हुई, वो बेहोश होकर गिर गई। अस्पताल ले जाया गया। शी डिक्लेयर्ड डेड। उम्र ज्यादा थी, 65-70 साल से ऊपर की ही थी वो। तो फिर ऐसा लगा ये नेचुरल डेथ है, कोई बात नहीं, इनको दफना दिया गया। अनम्मा मर गई। ध्यान से सुनिएगा। तो पहली डेथ होती है 2002 में अनम्मा की। अब जब ये हुआ तो भाई प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी और अनम्मा जो थे इनके पास पैसा था, लेकिन ऐसा बोला जाता है कंजूस थे थोड़े। तो अनम्मा जो है ना वो बहुत ही किफायती थी, वो देख दाख के खर्च करती थी। प्रॉपर्टी किसके पास आ गई? रॉय के पास आ गई। रॉय के पास, और इनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि यहां पे जो टॉम था, जो अनम्मा के पति यानी कि जो ससुर था जॉली का, वो कहीं ना कहीं शक करने लगा और हर एक चीज वही मैनेज करने लगा, ठीक है। और रॉय जो है वो हर उसकी बात मानता था। थोड़ा जॉली पे शक करने लगा कि यार ये जब से लड़की आई है कहीं ना कहीं इसका हाथ है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, यहां पे कुछ दाल काली लग रही है। 6 साल तक ऐसे ही चलता रहा। इसी दौरान जॉली ने यह बताया, इनफैक्ट 2002 से पहले, शादी के बाद यह बताया कि मेरी NIT कैलिकट में जॉब लग गई है एज अ टीचर। सब बहुत खुश हुए। तो यहां पे कॉलेज भी जाती थी। तो अब क्या हुआ कि जो पिताजी हैं, जब भाई आपको पता ही है कि जब पत्नी की मौत सबसे ज्यादा एक डेवास्टेटिंग होता है कि जब पत्नी की मौत हो जाए, जब एक मतलब बड़ी उम्र में जब आप जाते हैं, जब आप बड़े होते हो, जब आपकी उम्र बढ़ती है, तो सबसे बड़ा सहारा आपका पति या पत्नी ही होता है। तो वो थोड़ा सा टॉम जो है वो प्रॉपर्टी को देखने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं जॉली को लगा कि यार ये ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। अब 22 अगस्त 2008 कुछ अजीब सा हुआ। क्या अजीब सा हुआ कि
जो टॉम है उनको बेचैनी हुई, पसीना आया और गिर पड़े, अस्पताल ले जाया गया, मर गए, वो भी मर गए। तो अनम्मा और टॉम दोनों मर गए, यानी कि सास ससुर दोनों मर गए, और जो रॉय है उनके माता पिता दोनों मर गए, खत्म। ये भी नेचुरल डेथ बोला गया कि यार देखो उम्र ज्यादा है, हो सकता है, इस पे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। क्रेमेशन किया, मतलब कब्रिस्तान गए और उनकी लाश को दफना के आ गए। बहुत अच्छे से फ्यूनरल व्यूनरल हुआ और मे द पीस अपॉन हिम, सब कुछ हुआ और वापस आ गए। अब क्या हुआ कि जो रॉय था, रॉय वो अपने पेरेंट्स की, अपने जो माता पिता है उनकी मौत को पचा नहीं पाया, स्पेशली अपने पापा की, बहुत ज्यादा क्लोज था उनसे, तो वो डिप्रेशन में चला गया। इसी डिप्रेशन का फायदा उठाते हुए जॉली ने ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। अब ये किसी को कानो कान खबर नहीं, डिप्रेशन में चला गया, बहुत शराब पीने लगा, अल्कोहल पीने लगा। वो 4 सितंबर 2011 रॉय थॉमस को भी एकदम से पसीने आने लगे दोपहर में लंच के बाद, और वो गिर पड़ा, हार्ट अटैक। तीसरी मौत परिवार में। अब जो रोजो है वो अमेरिका से आता था, लेकिन फिर उसको वापस भी जाना होता था क्योंकि उसका वहां पे बिजनेस है। लेकिन जब उसके भाई की मौत हुई तब उसका दिमाग ठनक गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें यह पता लगा कि साइनाइड दिया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने, यहां पे जो रॉय के अंकल थे, यानी कि रॉय के मामा जी, अनम्मा के भाई, वो इस बात पे ज्यादा जोर दे रहे थे कि आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए, पुलिस ज्यादा, मतलब कुछ भी करके आप इन्वेस्टिगेशन करिए, कुछ गड़बड़ है, जहर मिला है, आप इन्वेस्टिगेशन करिए। पारिवारिक मैटर था, बात आगे बहुत ज्यादा बड़ी नहीं। बट यहां पे जब रोजो आया उसने गेम बदल दिया। उसको अब जॉली पे शक होने लगा कि मानो या ना मानो ये लड़की इन्वॉल्व है, मेरे परिवार में एक के बाद एक 3 मौतें कैसे हो सकती हैं। और उसने, ये भी बात आई गई हो गई, लेकिन हां जब पुलिस ने इस पे पोस्टमार्टम किया तो जहर मिला, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं फाइल हुई। तो अब क्या हुआ कि बात आई गई हो गई, लेकिन रोजो ने अब ये बोला कि इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो जहां पे ये स्कूल जाती थी वहां गया ये, और पता चला कि ये बच्चे इसको जानते ही नहीं है। भाई आप टीचर हो तो बच्चे तो आपको जानेंगे, बच्चे नहीं जानते। खैर बात आगे बढ़ती है। अब यहां पे 2014 जो रॉय की बड़ी फैमिली थी, मतलब काफी बड़ा परिवार था, तो जो रॉय का कजन था, फर्स्ट कजन, तो शाजू जिसका नाम था, वो बड़ा हैंडसम था दिखने में, लंबा चौड़ा हैंडसम, और परिवार में इनका आना जाना काफी ज्यादा रहता था। ठीक है, उसकी एक बीवी थी एल्फीन, और नहीं मतलब एक बच्ची थी छोटी 2 साल की एल्फीन, और बीवी थी सिली। तो अब क्या हुआ कि जॉली से काफी अच्छी खासी शाजू की बोलचाल थी, तो यहां पे दोनों में अच्छी दोस्ती थी। 1 मई 2014 2 साल की बच्ची शाजू की एल्फीन दूध पिया, रोई, सांस नहीं आई, मर गई, खेल खत्म। 2 साल की बच्ची, चौथी मौत फैमिली में। परिवार और ज्यादा सख्ते में कि भाई ये क्या हो गया। अब जब इसकी बच्ची की मौत हुई, शाजू की और सिली की, तो बहुत ज्यादा, स्पेशली जो मां है वो बहुत परेशान, वो डिप्रेशन में चली गई। अब बच्चा है यार, आपको पता है ना कि सबसे ज्यादा लगाव, सबसे ज्यादा प्यारा बच्चे से करते हो। 2016 में परिवार में छठी मौत हमको देखने को मिलती है, सिली मर जाती है, उसकी मां, बच्ची की मां, और सेम पैटर्न। ये क्या हुआ? परिवार में एक के बाद एक 6 मौत हो गई। 15 साल के अंदर अंदर 6 लोग गए। रोजो आता है, रोजो का अब मूड खराब, रोजो ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, और जॉली पे शक गहरा गया। एक और चीज, 1 साल बाद रोजो ने यह देखा कि जॉली ने शाजू के साथ शादी कर ली, मर्डर हुआ, जॉली और शाजू की शादी हो गई, दोनों शादी कर ली है, मस्त रह रहे, और सारी प्रॉपर्टी जॉली के नाम। उस समय रोजो आया, और रोजो का अब ये बिल्कुल यकीन हो गया कि इसमें जॉली इन्वॉल्व है, तो वो पुलिस के पास गया।
जो जी सीमन उस समय एसपी थे, उनको सारी बातें बताई। लेकिन उस समय पुलिस ने कहा कि देखो पुख्ता सबूत नहीं है। उन्होंने कहा है पुख्ता सबूत। 2011 में जब मेरे भाई की मौत हुई थी, तो जब पोस्टमार्टम हुआ था तो उसमें साइनाइड मिला था, पोटेशियम साइनाइड मिला था। और उसका वो जो साइनाइड मिला उसकी जांच किसी ने नहीं की, पुलिस ने ऐसे ही रफा दफा, आप जांच करिए आपको मिलेगा। तो जब पुलिस ने थोड़ी जांच शुरू की तब देखा, अरे बाप रे बाप रे बाप, ये तो गड़बड़ है रे बाबा। प्रॉपर्टी यहां पे जॉली के नाम, और मौत में यहां पे रोजो ने एक और चीज बताया कि हर मौत, जितनी भी मौत हुई है, जॉली उस समय प्रेजेंट रही है। इनफैक्ट जब बच्चे की भी मौत हुई, एल्फीन की भी मौत हुई, तब भी जॉली घर में प्रेजेंट थी। जब सिली की मौत हुई तो भी जॉली घर में प्रेजेंट थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी के सारी जगह पे जॉली प्रेजेंट है? आप मुझे बताइए बात। बोला कि हाँ यार। इनफैक्ट उसने ये भी बताया कि मेरे भाई ने करी खाई थी 15 मिनट पहले, मरने से 15 मिनट पहले उसने कुछ खाया था, करी थी, वो कडाला करी थी, और उसके बाद वो मर गया। जो सिली थी, ठीक है, जो मेरे जो यहां पे मेरे पिताजी हैं, ठीक है, उनको चाय बना के दी थी, मर गए। जो सिली, जो बेटी थी एल्फीन 2 साल की, उसने दूध पिया था, 15 मिनट बाद वो मर गई। कॉफी बना के उसने उसकी मां को दी, वो मर गई। इनको पकड़ो। इन्वेस्टिगेशन शुरू की, कब्र से निकाली गई लाशें, अब तो कंकाल बचे थे तो कंकाल ही निकले, 6 के 6 कंकाल आपके सामने। पोस्टमार्टम शुरू किया फॉरेंसिक में, और ये पता चला कि बेटा ये मर्डर है, हार्ट अटैक नहीं है। जॉली को पकड़ा, शाजू को पकड़ा। हालांकि यह भी बोला गया, पुलिस ने यह भी देखा कि ये एनआईटी कैलिकट में, लेकिन लोग इसको जानते नहीं, बट फैमिली ने, जो जॉली की फैमिली थी, उन्होंने आई कार्ड दिखाया कि देखिए आई कार्ड इशू किया हुआ है। फिर जब सख्ती से पूछताछ की तो जॉली ने सब कुछ कबूल लिया। अब जॉली 47 साल की हो गई थी। तो जॉली ने बताया कि अनम्मा को क्यों मारा, क्योंकि अनम्मा बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग थी। अनम्मा पैसे खर्च करने नहीं देती थी। अनम्मा के वो पैसे चाहिए, मतलब मुझे अगर पैसे चाहिए होते थे, मेरा पति जो है वो सब अपनी मां की ही बात मानता था, तो वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग थी, इसलिए मैंने पोटेशियम साइनाइड उसके खाने में मिला के दे दिया, वो मर गई। फिर उसके बाद पति को क्यों मारा, सेम, उनके पति जो है या मेरे ससुर मुझ पर शक करने लगे थे, और प्रॉपर्टी में उनका बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था, पैसा इंवॉल्व था इसमें। पहली बात कि मैं चाहता था मुझे पैसा मिले, उसको मार दिया। पति को क्यों मारा, अल्कोहल अब्यूज। मेरे पति मुझसे प्यार तो छोड़ दीजिए, शराब पी के आते थे, हमेशा दिक्कत करते थे, और मतलब मुझसे बहुत दूर हो गए थे। लेकिन मेन चीज पता चली जब तुमने 2 साल की बच्ची और उसकी मां को क्यों मारा, बताओगे जरा? तब ये पता चला कि भाई ऐसा है, शाजू है ना, शाजू, मैं हमेशा चाहती थी मेरा पति शाजू जैसा हो, लंबा चौड़ा स्मार्ट, वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी शादी हो गई थी। तो इसीलिए उसकी शादी हो गई थी, मैंने उसको मार दिया। एक और चीज आपको बता दूं कि जो मामा जी, हाँ मनचादी माना मानचड़ी, एक और चीज मामा जी ने अब बताया था ना, मामा जी ने रॉय, हाँ एक चीज तो बतानी भूल गया मैं, 2011 में जब रॉय की मौत हुई थी तो मामा जी ने बोला था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो आया है कि जहर मिला है, तो आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए। बहुत ज्यादा पीछे पड़ गए थे वो पुलिस के, तो जॉली ने लगा कि इसको हटाना पड़ेगा। तो जॉली जो है वो अगले 2 दिन बाद मामा जी के घर पहुंच गए। कैसे हैं मामा जी, नमस्ते। अरे जॉली तुम बैठो, हाँ मामा जी, चरण स्पर्श, खैर वो मलयाली में बोला होगा। मामा जी, बात हुई कि मामा जी चलिए मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूं। मामा जी ने कॉफी पी, निकल गए सीधा ऊपर। ये हुआ। तो ये 6 मौतें हुई, ठीक है। तो मनचादी वही मामा जी को क्यों मारा, इसलिए मारा क्योंकि वो बहुत ज्यादा पीछे पड़े थे कि पोस्टमार्टम कराओ, पोस्टमार्टम कराओ, वो चले गए तो खेल खत्म। और बच्ची और उसकी मां को इसलिए मारा क्योंकि मैं शाजू से प्यार करती थी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हालांकि शाजू को नहीं पता कि उसकी पत्नी और बेटी को मैंने मारा। तो 2019 में ये केस जो है वो जाके सुलझाया, आप समझ सकते हो। तो ये कहानी है। दिमाग देखिए आप, पोटेशियम साइनाइड कहां से मिला? पोटेशियम साइनाइड का यूज होता है, साइनाइड एक जहर है, ठीक है। बादाम में भी साइनाइड होता है। अगर जैसे मतलब बेसिकली रिएक्शन से साइनाइड बनता है। तो अगर बादाम आपको कड़वे लगे,
राजमा को कड़वे लगे, कोई भी चीज अगर आपको कड़वी लग रही है ना तो उसको तुरंत फेंक दीजिए, उसको बिल्कुल कंज्यूम मत करिए, साइनाइड होता है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है कि पोटेशियम साइनाइड पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, ज्वेलरी बनाने में यूज होता है, लेकिन वो सबको नहीं दिया जाता, उसके लिए बकायदा पेपर वर्क लगता है। आप जाएंगे आपको पोटेशियम साइनाइड नहीं मिलेगा, लैब्स में होता है ऐसी। बाकी आपने ओपेनहाइमर देखी है, तो ओपेनहाइमर में जब ओपेनहाइमर अपने प्रोफेसर से चिढ़ जाता है, क्रिस्टोफर नोलन की अभी जो मूवी आई थी, तो लैब में तो साइनाइड होता है, तो क्या करता है, साइनाइड निकालता है, सेब जो खाने होते हैं ना उसमें डाल देता है। सेब जैसे ही खाने वाले होते हैं ना वो छीन लेते हैं ओपेनहाइमर, सेब की रहने दो। तो यही है। तो 2019 में ये पोल पट्टी खुली, तो साइनाइड कहां से मिला, क्योंकि जो जॉली का एक दोस्त था वो ज्वेलरी, बहुत अच्छा दोस्त, उसको ज्वेलरी में काम, उसकी ज्वेलरी की दुकान थी, तो साइनाइड वहां से इसने ले लिया था, वहां से ये लेती रहती थी। ये चीज है। उसको भी गिरफ्तार किया, उसको भी नहीं पता था ये ऐसा करेगी, बोलती थी अरे मुझे यार थोड़ा सा मुझे दे दो क्योंकि मैं एनआईटी, अब आपको पता है AIEEE से आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन बहुत आप टीचर छोड़िए एडमिशन ही नहीं होते वहां पे। तो हो सकता है कि हाँ भैया चलो ठीक है कोई बात नहीं, माइट भी पॉसिबल कि शायद कॉलेज में थोड़ी बहुत जरूरत होगी तो लो ले लो, ऐसे दे दिया होगा, और इन्होंने तो कांड कर दिया। तो अभी जॉली जो है वो जेल के पीछे है, सुनवाई चल रही है, शायद सजाए मौत ही मिलेगी। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। क्राइम अफेयर्स को यार जरूर सब्सक्राइब करें, मैंने शायद स्टडी ग्लोज बोल दिया था, आदत पड़ी हुई है ना, आपसे सारी क्राइम की कहानी मैं यहां पे बताऊंगा। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।